चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। आज मेरे साथ निकालेगा खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पुराना अहदनामा क़ज़ात की किताब 16 बाब और उसकी 28 आयत मुबारक खुदा के पाक कलाम में लिखा है। तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदाए फक्त तू इस दफा और तू मुझे जोर बख्श। आमीन। हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से जो आयत मुबारक पढ़ी है, इसका हाफ हिस्सा पढ़ा है। मेरे अजीज नौजवानों, शमसून हम सभी जानते हैं खुदा ने उसको बहुत ताकत बख्शी हुई थी, लेकिन हम में से सभी ये कहते हैं कि उसके बालों में ताकत थी। बाल सिर्फ उसका अहद था, बालों में उसके ताकत नहीं थी, उसके बाल उसके अहद के लिए थे। तो नौजवानों, यहाँ पर हम शमसून की जिंदगी पर गौर करेंगे कि देखिए खुदा ने उसको इसराइलियों की फलस्तीनियों से जान छुड़वाएगा। तो इसराइलियों के लिए खुदा ने पहले से शमसून को चुन लिया हुआ था, इससे पहले कि वो इस दुनिया में आता। तो खुदा ने उसको ऐसा जोर, ऐसी ताकत बख्शी हुई थी कि उसको ये था कि खुदा ने मुझे जोर ताकत मेरे बालों में रखी हुई है, लेकिन उसके बाल सिर्फ और सिर्फ उसके अहद के लिए थे। वो खुदा के साथ चलता था। नौजवानों, जैसे ही शमसून ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देना शुरू की, तो क्या होता है कि खुदा का अहद उससे दूर हो जाता है। तो जब खुदा के अहद से वो दूर हो जाता है, तो वो उस बरकत से भी, जो बरकत खुदा ने उसको दी होती है, जो खुदा ने अपना हाथ उस पर रखा होता है, तो वो सब कुछ, वो बरकत, वो ब्लेसिंग उससे दूर हो जाती है। तो नौजवानों, आज शमसून के बाल जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए थे? उसके अहद के लिए थे। लेकिन जैसे ही वो अपने आहिस्ता आहिस्ता खुदा के अहकामात से दूर हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देता है, तो वो खुदा के अहद को भूल जाता है। वो दलाइला के उस धोखे में आ जाता है, और जब वो उस धोखे में आ जाता है, तो खुदा की दी हुई वो बरकत, खुदा की दी हुई ब्लेसिंग जो है वो उससे दूर हो जाता है। और जब उससे ब्लेसिंग दूर हो जाती है, तो उसी दौरान फिर इब्लीस भी उस पर हमला करता है। इब्लीस कौन है? उसके दुश्मन। तो आज नौजवानों, मेरी और आपकी जिंदगी में भी खुदा ने ब्लेसिंग दी हुई है। जिस तरह शमसून को ब्लेसिंग दी थी, खुदा ने शमसून को चुना था इसराइल के लिए, आज मुझे और खुदा ने चुना है इस दुनिया के लिए, ताकि हम जिंदगियां बचा सकें, हम जिंदगियों में काम कर सकें, ताकि जिंदगियां बच सकें, नजात की तरफ आ सकें, हमेशा की जिंदगी को पा सकें। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, याद रखें, आज जिस तरह शमसून दलाइला के धोखे में आया, आज मैं और आप भी दुनिया की ख्वाहिशों में डूबकर उसके धोखे में आ रहे हैं, और इसी धोखे में पड़कर हम अपने उस काम को भूलते जा रहे हैं जो काम खुदा ने मुझे और आपको दिया है। तो चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, अपने आप को पहचानो, उस बरकत को जाया ना होने दो जो बरकत खुदा ने आपको और मुझे दी हुई है। क्योंकि शमसून की जो कहानी है वो यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जब दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं, तो तब वो क्या करता है? वो खुदा को फिर से याद करता है और खुदा से कहता है कि खुदा, तू मुझे याद फरमा, तू मुझे याद कर और मुझे माफ कर। वो खुदा के पास फिर से आता है और खुदा उसको माफ भी करता है, और खुदा उसको बहाल भी करता है, और फिर वो इसराइल कौम को फलस्तीनियों से रिहाई भी देता है। तो आज नौजवानों, अगर हम कहीं ना कहीं दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया के धोखे में आ गए हैं, हमें उससे निकलना है, खुदा के पास जाना है, हमें भी बोलना है एक बार फिर से, खुदावंद तू अपना जोर बख्श दे। तो बेशक हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हमें जोर बख्शने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो बेशक नौजवानों, जब हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा हमें सरफराज करता है, हमारी जिंदगियों को बहाल करता है, और हमें एक नए जोर से, एक नई ताकत से भर देता है। तो बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।